हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल 1K स्टडी पर। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा हमारा वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक, मतलब बेस्ट कंसेप्ट कराएंगे हम आपको। बेस्ट कंसेप्ट मतलब एक ही कंसेप्ट से, और जो आते हैं आप पर अच्छी बात है, और जो बच्चा शुरू से सीखना चाहता है वो इस वीडियो को पूरी देखे, पूरी मतलब लास्ट तक जब तक चलेगी ये वीडियो, जब तक देखना। एक एक कंसेप्ट मात्र उंगलियों पे कराऊंगा। उंगलियों मतलब क्वेश्चन देखोगे आप और आंसर निकाल दोगे, ठीक है ना। जो आता हुआ आप पर वो भी भूल जाओगे, स्क्वायर रूट निकालते ना उसको भी बुला दूंगा। ये ऐसा कंसेप्ट है। तो देखो आप कौन से दो तरीके आपके दो, एक डिवीजन मेथड है मतलब भाग विधि, एक फैक्टर वाला जो एलसीएम लेकर करते हैं। एक कंसेप्ट मैं और दूंगा वो है बेस्ट कंसेप्ट, ठीक है ना। अब बेस्ट कंसेप्ट है तो आप कैसे करते होगे, देखो जैसे कोई क्वेश्चन लिया मैंने 144, ठीक है ना, 144। तो आप क्या करोगे, इसका आप फैक्टर बनाओगे, इसके पीछे 2 2 का पेयर, किसका 2 का पेयर बन गया यहाँ पर। अब 1 है तो देखो 1 1 जा 1, ठीक है ना। अब ये कैसे आया, ऐसी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहां पे जाके देख लेना। डिवीजन मेथड से मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं जो ओरल कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जो भी भाग विधि वाले वर्गमूल सीखना चाहता है वो वीडियो पढ़िए, वहां पर जाके देख लेना। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो देखो, तो यहाँ पर प्लस करते हैं 2 गए, यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखो 40 होता है यहाँ पर। अब कितने मल्टीप्लाई करना है कि 4 है 2 का, 2 2 या 4, 2 2 या 4। तो आप कह सकते हो ये 12 का है। ये कितने का है, 12 का। अगर मैं इसे ओरल करवा दूं आप पर ही, ओरल मतलब देखते और आंसर निकालें, देखते ही आंसर निकालें, कैसा रहेगा सर, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उससे पहले आप 1 मिनट कुछ चीज सीख लीजिए मेरे साथ, उनको ध्यान से देखना क्योंकि वही कंसेप्ट के लिए काम आती हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको हम बाद में कराएंगे, अभी पहले उस चीज को सीख ली मेरे साथ। तो सबसे पहले आपको 10 तक स्क्वायर आना चाहिए। 10 तक मतलब मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा उसमें। देखो यहां पर मैं कह दूं, देखना 1 के पीछे क्या है 1, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना है 100। तो यहाँ पर एक चीज सीखिए आप, इनको तो याद होगा, पर इनमें से कुछ मैं आपको पॉइंट निकालता हूं। जैसे देखो आपको दिख रहा है 1 के पीछे 1, तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 के पीछे क्या है 1 है, ठीक है ना। और 9 के पीछे भी क्या है देखना 1 है, मतलब लास्ट यूनिट, मतलब एक कवर एक होता है, 9 का 81, 81 में लास्ट वाला अंक 1 है ना। तो देखो मैंने कहा 3 और 7, ठीक है। इनके पीछे देखना क्या है, लास्ट वाला अंक 9 है, ठीक है ना। तो मैं कैसे दूंगा 2 और 8, 2 और 8 के, तो देखो 4 कितना है 4 दिख रहा है ना, देखो 4 है। देखो आप कह सकते हो 4 और 6 के पीछे 6 दिख रहा है, आपको कितना 6 दिख रहा है। ये कंसेप्ट हो गए। आप कहते हो 5 के पीछे 5 है, 0 के पीछे 0 है, ठीक है ना। और 7 के पीछे भी 9, 8 के पीछे 4, अब 0 आ गई। यहां पर कुछ आपको क्लू दिखे होंगे कि यहां पर 1 है, 2 तो दिख ही नहीं रहा है आपको, 2 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, लास्ट वाले देखो 3 नहीं है, 7 दिख रहा है आपको 7 नहीं है, और 8 दिख रहा है आपको 8 नहीं है। अगर किसी वर्गमूल में स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट कितना, लास्ट डिजिट अगर ये 4 अंक में से आ गए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो किस में आएगा, पॉइंट वाले में, डेसिमल में। ये 4 अंक दिखे आपको वर्गमूल के लास्ट अंक में 2 3 7 8, तो आपको वो वर्गमूल नहीं है। क्या कह सकते हो, देखते हैं हम, आप वर्गमूल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये, इसे नोट कर लेना। 2 3 7 8 लास्ट वाले अंक पर कहीं पर भी दिखे तो आपको क्या करना है, वर्गमूल नहीं है। तो सर क्या करना है, तो मैं देखो कभी भी लास्ट में 1 दिखे या 9 दिखे तो उसके पीछे क्या आता है 1 आता है। 3 या 7 दिखे तो 9, 2 और 8 दिखे तो 4, 4 6 दिखे तो 6, और 5 के पीछे 5, 0 के पीछे 0। ये तो दो आपको याद ही रहेंगे, 5 के पीछे 5, 0 के 0, और इनको याद करना है केवल इनको। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं।
पहला क्वेश्चन तो देखो मैंने कहा 144 144, अब लास्ट का अंक कितना है 4, तो आप कह सकते हो 4 दिख रहा है मुझे, तो उसके आगे देखना कितना है 2 या 8, 4 के आगे कितना है 2 या 8, इस संख्या को काट दो, ठीक है ना। अब देखना ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो 1 है तो कहां पर लगा, 1 नहीं रहा, तो अब देखो इनमें 1 ये 12 का है या 18 का है, आप कैसे चेक करोगे? चेक करना आता है? नहीं आता चेक करना। तो देखो ये 1 है, 1 से अगली कौन संख्या है 2 है, मतलब इससे मतलब +1 लेनी है तो 2। अब देखना अगर 2 से ये छोटा है तो छोटा वाला अंक, अगर 2 से ये बड़ा वाला हुआ तो बड़ा वाला अंक। 2 से क्या है छोटा ये, तो छोटा वाला कितने का है 12 का, कितने का है 12 का। और भी संख्या ले, देखो जैसे 2 2 5, ठीक है ना। सबसे पहले देखो 5 के पीछे क्या है, तो 5, तो 5 के पीछे 5, एक संख्या काट दो, ये कितना है 2, तो 2, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 होता है, तो 1 के पास लेना है 1 के। अब इसमें 1 से अगली संख्या 2 से गुणा करूंगा मैं तो कितनी आएगी 2। अब सर बराबर है, तो बराबर है तो छोटा वाला ही लेना है, क्योंकि बराबर से ऊपर जाएगा तो बड़ा वाला, और बराबर है या छोटा है तो उससे छोटा, तो कितने का ये 15 का। ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, इस वीडियो को देखते रहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ जाएगा, मैं कह रहा हूं ना समझ में आएगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराता हूं, देखो आगे। कितने भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले पॉइंट ये लिख लिया ना 2 3 7 8, किसी के लास्ट अंक में, लास्ट अंक में जो अंक होता है लास्ट वाला वहां पर दिख न जाए, अगर दिख गया तो वो पॉइंट वाला है। नोट कर लिया हुआ ना, अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है। अब देखो इनको आपको वैसे इनको ही देखना है, और वर्गमूल तो आपको याद होंगे 10 तक बस। अब देखो तो मैं कहता हूं कोई भी सवाल लो 2 अंक होता है, मैंने अब 4 के अंक बता दूं। देखो 4 का मतलब जैसे मैंने कहा 20 25। अब देखो 5 के पीछे क्या है 5, तो सबसे पहले 5 के पीछे 5, एक संख्या काटो। अब देखो 20 है, 20 देखो कहां पर जाएगा, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो 4 ली मैंने क्योंकि उसके पास है। उससे अगली संख्या कौन सी है 5, इससे अगली संख्या कौन सी है 5, इनका दोनों का मल्टीपल 20। मैंने अभी कहा था बराबर हो या छोटी हो तो छोटा वाला अंक, तो कितने लेंगे मैं 4 वाला, कौन सा वाला 4 वाला, आपका 45। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है पर आपको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। आप क्वेश्चन को कहां पर कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, आंसर आप जल्दी से दो। जो भी आया हो कैसी वीडियो लोरी सबसे पहले ये बताओ, अच्छी लगे तो यस सर करो, यस सर आप वीडियो सही बना रहे हैं और समझ में आ रहा है तो यस सर लिखो, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल का नाम क्या है 1K स्टडी यूट्यूब चैनल, इसको शेयर करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करवाएं। और क्वेश्चन देखो आगे, आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप जड़ मूड से खत्म कर सकते हो, 2 का 3 का 4 का अंक या 5 का, कितना भी अंक बड़ा हो, ठीक है ना। तो मैं देखो सबसे पहला मैंने यहाँ 8 2 8 1, तो सबसे पहले देखो 1 के आगे आप कह सकते हो 1 या 9, 1 के आगे 1 या 9, एक अंक काटना है। अब देखो 82 कहां पर आएगी, 9 9 या 81 होते हैं, 9 9 या 81 होते हैं, चलो हाँ छोटी है, उससे बड़ी है अभी तो, पर 10 का होता है 100, तो उससे छोटी हो गई, तो 9 9 या होती है 81। अब इससे अगला अंक कौन सा है 10 90, देखना कितना है 90, इससे छोटा वाला अंक है, छोटा वाला अंक है तो छोटा वाला अंक लेंगे, मतलब एक वाला, इसको यहां पर लगा दो, इसको भी लगा दो, तो छोटा वाला। अभी नहीं समझ में आ रहा आपके, मुझे पता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले 1 के पीछे देखो कितनी है, 1 के पीछे 1 या 9, तो 1 या 9 लिख ली। अब देखो वर्ग देखना है 1 से 10 के अंक बीच में अंक में, ये 82 कहां पर आएगी, तो मैं वो 9 9 या 81 होते हैं, चलो वहां से तो बड़ी संख्या है मुझे पता है, पर 10 का 100 उठता है, 100 छोटी है ना, तो 9 लूंगा, 9 लिख ली मैंने यहां पर। अब देखो इससे अगला अंक 10, तो 10 का मल्टीपल 90, इससे छोटा वाला अंक 82 के बड़ा है।
अगर छोटा वाला तो छोटा वाला, अगर 90 से बड़ा होगा तो 99 लेता मैं, पर इसमें क्या है 91। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके बेस्ट हो जाएंगे, देखते रहिए। अब देखो, तो मैंने क्वेश्चन लिया और तो मैंने यहां पर 9801, देखो वही क्लू ले रहा हूं। तो सबसे पहले देखो 1 के पीछे 1 और 9, तो मैं क्या 1 या 9, 1 या 9, एक अंक काटो। अब देखना है 98, तो मैं हूं 9 9 या 81 होते हैं, उससे तो बड़ा अंक है, पर 10 10 या 100 होते हैं। कितने होते हैं 100, तो 100 देखो उससे तो छोटी है, तो मैं हूं 9, कितना 9। अब उससे अगला अंक कितना है 10, 10 कितना 90 है। अब देखो 90 से छोटी है बड़ी है, तो आप कहोगे बड़ी है, तो इसको 9 को लिख लो पहले, तो यहां पर दोनों के अंक। अगर इससे छोटी होती तो छोटा वाला अंक अभी बताया था मैंने। अब इस 90 से बड़ी है 98, बड़ी है ना, तो बड़ा वाला, तो ये कितने का है 99 का। कितने का 99 का। वीडियो कैसी लग रही है बताओ, कहां पर कमेंट बॉक्स में जल्दी दो, यस सर लिखो, वीडियो सर अच्छी लग रही है हमें। तो देखो आगे क्वेश्चन देखो, और भी अंक लेते हैं हम बड़े बड़े। सर 5 अंक के आगे तो कोई बात नहीं है, 6 अंक के आगे 7 अंक के, इससे सब कंसेप्ट खत्म है एक ही। और आपने हमारी प्लेलिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, वहां पर भागविधि वाली है, फैक्टर वाली है, ठीक है ना, और वर्गमूल, ऐसे कंसेप्ट समझा रहे हैं आपको, घनमूल वाली सिखा दिए हैं, वीडियो में जाके देखना, प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है ना। अब देखो, अभी तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना, 2601, 2601, ठीक है ना। अब देखो एक का आ गया, फिर दोबारा वही अंक आ गया 1, तो 1 के पीछे 1 या 9, 1 के पीछे 1 या 9, अंक काटो। अब देखो 26, 5 5 जा 21, 25 होते, 5 जा 25। अब देखो 6 36 हो जाएगा, तो बड़ी हो गई, तो मैं लूंगा कितना लूंगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख लो पहले, 5 यहाँ पर लिख लो। अब 5 से अगली कौन सी संख्या है 6, कितनी हो गई 30, 30 से छोटी है बड़ी है, तो आप कहोगे ये छोटी है, छोटी है तो मतलब छोटा वाला ही अंक, कौन सा वाला छोटा वाला ही अंक, कितना है 51 है। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो कहां पर लिखें कमेंट बॉक्स में, कहां पर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और देखो आगे, सर हमें 5 अंक का बता दो, चलो 5 अंक का देख लो, कोई भी हो 5। आगे क्वेश्चन देखो, अब 5 अंक का बता रहा हूं मैं, कितने का 5 अंक का, तो 5 अंक का हम बता रहे हैं आपको, देखो 10404। सर 5 अंक का कैसे पहचानते हैं, तो 5 अंक का पहचानने के लिए आपको वर्ग थोड़े और ऊपर याद होना चाहिए, कहां तक 20 तक। भाई 5 अंक का जब भी हो सकता है आप पर। तो देखो सर इसमें क्या फायदा है हमें, अरे फायदा है, देखना 4 के पीछे कितनी है, 4 के पीछे 2 है या 8 है, सबसे पहले 2 है या 8 है, एक अंक काटो, ठीक है ना। अब कैसे, तो देखो 10 का कितना होता है 100, और 11 का क्या होता है 121 होता है। तो देखना 104 इससे छोटा वाला अंक है, तो कितना 10, कितना लूंगा 10, कितना लूंगा 10 लूंगा, तो 10 इनके दोनों के आगे लिख दो। अब 10 से अगली कौन सी है 11, तो 11 10 या कितने 110। अब 110 से छोटी है बड़ी है, अगर छोटी हुई तो छोटा वाला आंसर, अगर बड़ा हुआ तो बड़ा वाला आंसर। तो देखो ना ये छोटा वाला है, इससे ये छोटा वाला ना, तो छोटा वाला आंसर, अगर इससे बड़ी होती है तो बड़ा वाला आंसर। इतनी जल्दी कर सकते हो आप, ये कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इससे बेस्ट कंसेप्ट नहीं है आप पर। वो डिवीजन मेथड है, वो भी कराया मैंने, कहां पर वीडियो में देख लेना, प्लेलिस्ट पे, प्रेम सर के क्लास 10th मैथ भाई प्रेम सर से भी देख सकते हो 10th वाले, और छोटे बच्चे हैं वहां पर दूसरी प्ले स्टोर नहीं है, वहां पर भी देख सकते हो। कहां पे आना है, प्लेलिस्ट में आना है, वीडियो की बगल में है प्लेलिस्ट, वहां से क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट निकल आएगी मेरी, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन आगे, काफी क्वेश्चन है, 4 के हैं 5 के, कोई भी अंक हो इससे गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन फिर लिया, 4 है, तो 4 के देखो आगे क्या है, 4 के आगे 2 या 8, तो 2 या 8 एक अंक काटो। अब देखना 125, तो मैं कहूँगा 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। अब देखना 25,
1 इससे छोटी है तो कितना लूंगा मैं 11, तो 11, तो यहाँ पर 11 लिख दो आंख मीच के। अब 11 से अगली संख्या 12, 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हो 132, 132 है। अब 132 तो 125 छोटी है, बढ़िया है, आपको छोटी है, अगर छोटी है छोटा वाला अंक, खत्म। इतना टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, तो करने में आपको कितना टाइम लग रहा, 2-3 सेकंड। आपको देखना है 4 के पीछे क्या है, 28, एक अंक काटो, इसके पास 12 से छोटी है 11, 11 मल्टीप्लाई 12, 132, छोटा वाला अंक, खत्म, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगी है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑल लाइव कहां पर, कितने बजे आना है, 7 बजे, 1K स्टडी यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करवाएं, शेयर भी करें वीडियो के साथ, सभी पे पास कर दो। स्टेटस भी लगा सकते हैं आप, कहां पर, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कराएं। और आगे देखो क्वेश्चन, मैं एक जीरो वाला बता दूं आपको, जीरो वाला मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो जीरो वाले में। जैसे मैंने कोई 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, जीरो वाले तो आसान होते हैं। जीरो वाले देखो कैसे, मैंने कहा कोई लिख दी मैंने 900, ठीक है ना, या 1600 लिख दी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। या मैं लिख दूं 3600 नहीं, 36,000 लिख दूं, चलो आप कितने हो गए, 3,60,000 हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही कम करने, आपको जीरो वाला। तो देखो जीरो को एक पेयर तो ये बना, अगर एक पेयर तो एक जीरो लिख लो। अब देखना 9 किसका वर्ग है, 3 का, ये आपका आंसर। एक पेयर है देखना, तो एक जीरो मतलब 2 का एक पेयर बनाना है, ठीक है ना, एक जीरो। अब देखना 16 कितना है, 4 का, तो खत्म। इतना ही कंसेप्ट करना है। देखना एक पेयर तो एक जीरो, 2 पेयर तो 2 जीरो। अब देखो 36 का पीछे 6 के पीछे आती है, कितने का है, 600। जीरो वाले बेस्ट है, जीरो वाले तो आपको बेस्ट है। देखो और आंसर निकालो, अच्छे है ना, यस सर कहो, यस सर, ठीक है ना। कहां पर, कमेंट में। और आप पे आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। और आगे देखो जीरो वाले तो आपको बेस्ट है, चेक, पर जीरो वाले में ध्यान रखना है पेयर बनना चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहां पर एक जीरो आए, सर इसको निकालना, आप निकाल सकते हो पर पॉइंट में निकलेगा, ये किसमें, पॉइंट में। इसका पेयर नहीं बनना है, पूरा जीरो का पेयर नहीं है, हमेशा 2 जीरो होनी चाहिए एक पेयर बनाने के लिए, ठीक है ना। ये कंफ्यूज मत हो जाना, कसम निकाला जीरो दिखे हो, जीरो के जीरो और आगे किसका वर्ग है, खत्म करो, ऐसे नहीं होगी, ठीक है ना। और आगे देखो और भी संख्या ले सकते हो आप, जैसे मैंने कहा 16, 8, 108। अब देखना 6 दिख रही है आपको, तो 6 यहां पर देखो कहां है, मानने की 6 ये रही, तो 4 या 6, 4 या 6, तो देखो 4 या 6, एक अंक काटो। अब देखो 108, तो आप कह सकते हो 10 का 100 होता है और 11 का 1 to 1, मतलब इससे छोटी है तो कितना लूंगा, 10, तो 10 यहां पर लिख दो, 10 यहां पर लिख दो, तो 10 यहां पर। इससे अगला अंक 11 होता है तो 110, इससे छोटी है, बड़ी है, सच छोटी है। अरे छोटा वाला आंसर, इतना टाइम लग रहा है, अगर छोटा है तो छोटा वाला, इससे बड़ा होता है 108, तो बड़ा वाला आंसर लेता मैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। अब देखो 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के आपके बता दिए मैंने, 5 अंक के बता दिए। सर 2 अंक के नहीं बताइए आपने, तो 2 अंक बता दूं बस, उसमें तो कुछ नहीं लॉजिक लगाना, आपको देखना है और खत्म करना है। जैसे मैंने कहा 81, 1 के पीछे कितना आता है, 1 आता है और 9 आता है, इस अंक को खत्म करो। अब पहचान सकते हो किसके पास जाएगा, 1 का 1 होता है, 9 का 81 होता है।